इंचार्ज के तौर पे, क्योंकि पंचायतों में बहुत काम आपने किया है, पार्टी में भी कई वर्षों से आप सक्रिय रूप से हैं, एक पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उच्च सदन में आप जा रही हैं, क्या रोड मैप है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का आभार करती हूँ जो आए हैं, और मैं शीर्ष नेतृत्व के सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी, प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी और प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय किरण सिंह देव के साथ साथ पार्टी के सभी बड़े नेता, सभी पदाधिकारी और लाखों लाखों कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके विश्वास के कारण आज पार्टी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगी, ऐसा एक विश्वास उन्होंने जताया है, तो मैं उनके विश्वास पे पूरी तरह खरा उतरूंगी। आप ये कह रहे थे कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, निश्चित रूप से मेरा एक, जब से मैंने होश संभाला है, एक विज़न रहा है कि अगर मानव जीवन मुझे मिला है और ख़ासकर महिला, और मैं घर से निकली हूँ तो कुछ बेहतर करूँ समाज के लिए, जिससे समाज में विकास हो सके। और ख़ासकर महिला, आज 21वीं सदी महिलाओं का युग है और इस युग में महिलाओं को जो 50% आबादी है, बहुत सारे अधिकार तो मिले हैं उनको, और सबसे बड़ा एक जो अधिनियम आज कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हमारी बड़ी, जो चाहे विधानसभा है, लोकसभा है, ऐसी संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका बड़ी कम थी, उनको इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33%, चाहे हम विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा में बात करें, महतारी वंदन अधिनियम लाकर 33% आरक्षण देने की बात की है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने महिलाओं को अधिकार देने के लिए निर्णय लिया है, तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ और उनके इस विश्वास को, क्योंकि देखिए 50% आबादी है, अगर विकसित भारत की बात हम करते हैं 2047 तक, और यह हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है, और इसको हर व्यक्ति अगर उस विज़न में काम करे तभी हम विकसित भारत की जो कल्पना है और साकार कर पाएंगे। तो इस कड़ी को लेकर मैं खासकर, मैं क्योंकि एक बहुत ही सामान्य परिवार से मैं बेटी हूँ, बहू हूँ, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को दिया है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से मेरी भूमिका शुरू से रही है, उनके चाहे सशक्तिकरण की बात करूं, चाहे जागरूकता की बात करूं, तो मैं इस दिशा में बेहतर कुछ करूं, ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ूंगी। महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए लक्ष्मी वर्मा ने ये कहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है और पार्टी का आभार है इसलिए, क्योंकि एक छत्तीसगढ़ की बेटी को वहाँ उच्च सदन में पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ही कर सकती है। रायपुर से पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। आरक्षण दिया गया है, उसमें महिला जागरूक हों, उसका प्रयास भी वो लगातार कर रही हैं, और आने वाले समय में, क्योंकि माता जी अब राज्यसभा सांसद के रूप में यहाँ कार्य करेंगी, तो उनकी सुपुत्री होने के नाते महिला सशक्तिकरण में ज़्यादा जोर परिवार का रहेगा। रायपुर से पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। अगर किसी महिला के लिए अगर उच्च सदन में जाना है तो उसके परिवार का भी सहयोग बहुत अपेक्षित रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंधे से कंधा मिला के स्वाति जी ने भी, जो उनकी सुपुत्री हैं, लगातार अपनी मां के लिए काम किया है। हमारे साथ हैं, हम स्वाति जी से पूछेंगे कि कितनी खुशी हो रही है जब उनकी माता जी को उच्च सदन का नामांकन भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने दिया है। स्वाति जी, एक तो बहुत बहुत बधाई आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा जो है पेपर की तैयारी करता है और उसके बाद वो पेपर देता है और उसमें सफल होता है, क्योंकि मैं बेटी हूँ उनकी, तो उनका जो संघर्ष है
संघर्ष कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी के लिए उसका समर्पण है और जो कार्य है वो मैं बचपन से देखते आई हूँ, और वो जो कार्य है वो लगातार वो 30 साल से लगातार कर रही है, और आज उसका फल इतना अच्छा मिला है। तो एक बेटी होने के नाते भी और एक महिला जो एक पार्टी में कार्य कर रही है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मेरे को भी अब ऐसा लगता है कि हर छोटे से छोटे की कार्यकर्ता की पूछ जो है बीजेपी करती है, क्योंकि एक कार्यकर्ता के रूप से मेरी माता ने शुरुआत की थी। आज उस कार्यकर्ता को इतने बड़े पद में पहुंचाना एक बीजेपी की सोच हो सकती है, और महिला को प्राथमिकता देना ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सोच है। पंचायत से आप भी जुड़ी हुई हैं, माताजी भी लगातार पंचायतों में काम की हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी आ गई है, क्योंकि माताजी को अगर पद मिला है तो यहाँ छत्तीसगढ़ को संभालने वाला भी कोई चाहिए। क्या रोड मैप रहेगा? महिला सशक्तिकरण के लिए आप लगातार काम कर रही हैं, और क्या विजन रहेगा? जैसे कि हम अधिकतर देखते हैं कि पंचायतों में जो है 50% का तो आरक्षण है, पर कहीं ना कहीं प्रतिनिधि ही उनका कार्य करते हैं। तो मेरा जो सबसे पहला मोटिव ये है कि हम जो महिलाएं हैं पॉलिटिक्स में आती तो हैं, लेकिन एक बैक फुट में होती है। तो मेरा बस यही सोच है कि हम जिस जिम्मेदारी को हमको जनता देती है, हम उसको फर्स्ट लाइन में रह के उस कार्य को पूरा करें। और मेरा तो अभी बहुत सारी जगह में महिलाओं का मेरा यही बोलना है, मैं पंच सरपंचों से मिल रही हूँ और मैं कह भी रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति सीख के तो कुछ नहीं आता है। हमको मौका मिला है, हम पंच सरपंच जनपद जिला बने हैं अपने क्षेत्र में, तो आप फ्रंट में आइए, लोगों की समस्या सुनिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमको आरक्षण दिया जा रहा है तो ये सोच के दिया जा रहा है कि आधी आबादी के बारे में हम बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। एक महिला जो है वो महिला के उत्थान के बारे में सोच सकती है, तो हम ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं जो महिलाओं के बेनिफिट में हैं।